हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक और इंजीनियरिंग ब्रांच की विच इज क्वाइट इनटू डिमांड। लाइक पीपल आर इंक्वायरिंग कि इसके बारे में अगर वीडियो मिल जाए तो इसकी बेसिक डिटेल्स के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि क्या हम ये ब्रांच ले सकते हैं या नहीं। दैट्स केमिकल इंजीनियरिंग। यस, अभी इस वाली ब्रांच में बहुत एक बड़ा सा मिथ है, दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि जिनको 11th-12th में केमिस्ट्री बहुत ही पसंद है दे कैन गो फॉर केमिकल ब्रांच। इट्स नॉट द फैक्ट, क्योंकि इस वाली ब्रांच में जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं, पर इतने नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट रह के आप इस ब्रांच को सिलेक्ट करो। ओके, यू हैव मच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व इन दिस, मच ऑफ मैथ्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। ओके, और केमिस्ट्री तो है। ओके, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट यू आर लाइकिंग, उस पर अगर ये आप डिसीजन ले रहे हो तो बिल्कुल ही गलत जाएगा आपका डिसीजन। सो यू शुड बी हैविंग इक्वल लाइकलीनेस फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट्स ऑल्सो एंड फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो, तब जाके ये ब्रांच आपके लिए ठीक रहेगी। केमिस्ट्री तो पसंद होना ही चाहिए फॉर केमिकल ब्रांच, बट अदरवाइज ऑल्सो दिस टू सब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन टू माइंड। एंड उसके अलावा व्हाट आर द एक्सपेक्टेड एवरेज पैकेजेस आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएटेड इनटू केमिकल इंजीनियरिंग, उसकी हम बात कर लेंगे। क्या रनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, एंड कौन सी कंपनीज आती है फॉर रिक्रूटमेंट, इवन विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। साथ ही मैं आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स भी दिखा दूंगी जिससे आइडिया लगेगा कि क्या आप पढ़ोगे पूरे 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग में, एंड देन यू कैन लीड योर सक्सेस your career successfully. Okay, so let's begin with the PPT made onto chemical engineering. Here is the content. Okay, that's chemical engineering. Our team is making a quite wholesome of an effort to make sure कि आपके पास जो भी information यहाँ से आए is all crisp and clear for you to make a good and a wise decision for your own self. Okay, so here we go with chemical engineering. पहले तो बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। So there are certain core subjects which are chemical process calculations. We have chemical engineering, thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, mass transfer, chemical reaction engineering, process equipment design, chemical technology, process dynamics and control, environmental engineering, plant design and economics, transport phenomenon. इनमें से कुछ ये जो बीच के जो सब्जेक्ट्स हैं that shall involve your physics, and जहाँ पे केमिकल मेंशनड है, ऑफ कोर्स दैट विल हैव 70 to 80% ऑफ chemistry subject into it, right? So you will have a mix of subjects as a core subjects here. Then starting with the elective subjects के कुछ examples अगर आपको दे दूं जो आपको ऑफर किए जाएंगे in your final year, that is polymer technology, biochemical engineering, petroleum refinery engineering, nanotechnology, food technology. Now these are the subjects into which even you can go for your masters. ओके, बैचलर्स पूरा केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक आधा जो टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होता है फॉर द मास्टर्स, वो टॉपिक आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में फाइनल ईयर में सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद उस पर मास्टर्स भी कर सकते हो। ओके, तो दिस आर द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग फॉर मास्टर्स। ओके, सो यू कैन चूज अमॉन्ग एनी, फाइन। सो द नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस इज इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो SPEN HYSYS दैट इज प्रोसेस स्टिम्युलेशन सॉफ्टवेयर आता है, वेरी मच इनटू डिमांड इनटू दिस केमिकल इंजीनियरिंग। इट डिपेंड्स ऑन ब्रांच टू ब्रांच अबाउट द सॉफ्टवेयर इनटू डिमांड इन द मार्केट। ओके, सो ऑटोकैड कहीं ना कहीं सारे में ही यूज होता है, बट अपार्ट फ्रॉम ऑटोकैड वी हैव केमकैड, मैटलैब, कॉमसॉल, एनसिस, वी हैव प्रो 2, केमकैड अगेन केमिकल प्रोसेस सिम्युलेशन। ओके, सो केमिकल प्रोसेस सिमुलेशन का जो भी केमकैड सॉफ्टवेयर है उस पर तो आपको मास्टरी लेनी ही लेनी है। उसके अलावा टू मेक द प्रोसेस इवन इजी एंड क्विक यू नीड टू मास्टर द अदर सॉफ्टवेयर मेंशन्ड ओवर हियर आल्सो। देखो, सॉफ्टवेयर मास्टरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर यू सिट फॉर एन इंटरव्यू, okay, you being a candidate for recruitment, you are sitting for an interview, you have your resume of say 2 pages. उसमें सारा सब कुछ अबाउट योर कॉलेज करिकुलम मेंशन्ड है कि मैंने कॉलेज में इतने सब्जेक्ट्स पढ़े, मैंने इतना प्रोजेक्ट किया, मैंने कॉलेज के एग्जाम्स में इतने स्कोर किए, बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम कॉलेज? तो यू नीड टू मेंशन दैट, राइट, रेज्यूमे में, तभी जाके आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट होगा अमॉन्ग द अदर कैंडिडेट्स। मान लीजिए 10 कैंडिडेट है फॉर सेम जॉब प्रोफाइल, तो उसमें से अगर आपको स्टैंड आउट करना है, यू नीड टू गेट सर्टिफाइड इनटू वेरियस अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम ऑफ योर कॉलेज, तभी जाके आपका रिक्रूटमेंट चांस वुड गेट इंक्रीज एंड यू विल हैव योर सिलेक्शन डन ओवर देयर, राइट? सो ये सारी चीजें इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि आती है इंडिया में फॉर रिक्रूटिंग फ्रेशर केमिकल इंजीनियर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स Reliance Industries, Indian Oil Corporation, you have Bharat Petroleum Corporation, you have Hindustan Petroleum Corporation Limited, HP जिसे हम कहते हैं, GAIL India Limited, you have ONGC Oil and Natural Gas Corporation, Tata Chemicals we have Larsen and Turbo, okay. उसके अलावा वी हैव आदित्य बिरला ग्रुप रिक्रूटिंग केमिकल इंजीनियर्स, पिडलिट इंडस्ट्रीज वी हैव. नाउ कमिंग टू द एवरेज सैलरी, दिस वर द फेमस कंपनीज कमिंग अप फॉर द रिक्रूटमेंट. कैंपस भी हो सकता है आपका, ऑफ कैंपस भी आप कर सकते हो अपने आप से अप्लाई करते हुए. एवरेज सैलरी, इफ यू गो विद द एवरेज सैलरी ऑफर्ड टू अ कैंडिडेट हु हैव डन केमिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स, उनको एंट्री लेवल पे कुछ 4 to 6 lakhs पर एनम का यू कैन एक्सपेक्ट एज एन एवरेज सैलरी. इट डिपेंड्स, वेरीज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, लोकेशन, कंपनी पे डिपेंड करेगा. विथ एक्सपीरियंस दिस कैन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. मिड लेवल मतलब कि 5 साल का एक्सपीरियंस मान लीजिए आपका हो गया, तो दिस शेल इंक्रीज टू 8 to 12 lakhs. एंड अगर आप सीनियर प्रोफेशनल हो गए, मतलब उसी कंपनी में आप मैनेजरियल लेवल पे आ गए, 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपका, तो यू कैन एक्सपेक्ट योरसेल्फ 15 lakhs पर एनम के अराउंड आपका पैकेज हो. ओके, सो दिस इज द ग्रेड ऑफ सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट. हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब? ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हायरिंग केमिकल इंजीनियर्स. ओके, वेरी मच पॉसिबल. आप कुछ एग्जाम्स को दे सकते हो जिसके बेसिस पे आपका गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट भी हो जाए. दिस आर द फ्यू नेम्स ऑफ द एग्जाम. मान लीजिए आपको अगर मास्टर्स भी करना है, या तो आपको जॉब लेनी इनटू PSUs जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, IOCL, ONGC, गेल जैसी कंपनीज में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, तो गेट के स्कोर के बेसिस पे दे रिक्रूट. Okay, so that's graduate aptitude test into engineering. You can qualify this with a very best score. मतलब आपका जो रैंक है should come between 1 to 400. मतलब ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है, काफ़ी लोग बैठते हैं, 2-2.5 लाख आप अपने समझ सकते हो केमिकल के हर ही साल बैठते हैं. उनमें से आपको सही वाला रैंक लाना है विद इन 500 मान लीजिए, तब जाके आपका इसमें हो सकता है रिक्रूटमेंट. IAS, Indian Engineering Services conducted by UPS, it is another pathway to secure prestigious government jobs. Okay, IAS के द्वारा भी recruitment होता है into government, so you can appear for this particular examination also. Okay, government companies जो हैं ONGC, IOCL, GAIL, BPCL, HPCL, National Fertilizer Limited, NFL, Coal India Limited, CIL. These are the government companies which recruit the fresher chemical engineer. Okay, we'll have the list again. ONGC है, Indian Oil है, GAIL है. So इनमें अगर आपका लग गया रिक्रूटमेंट, तो मान लीजिए आपकी लाइफ बिल्कुल ही सेट है, because if you are into a central government job, you have all the perks, right? सारी सब facility, on time salary and life settle जिसे हम कहते हैं. So these are the competitive examinations. गेट की बात हो गई, GRE आप दे सकते हो अगर आपको बाहर जाके, abroad जाके, if you want to pursue your masters. Now tips for success into chemical engineering. तो क्या चीज़ें करने पे you can have a successful career. ओके, सो बेसिकली आपको चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द बेसिक्स, मतलब कि आपका बैचलर्स इन इंजीनियरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 4 साल की पढ़ाई सही से करी होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स पे ग्रिप होनी चाहिए. इंटर्नशिप्स आप सही जगह से करो ताकि आपका जो एक्सपीरियंस डेवलप हो, जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो चाहिए होता है फॉर द इंडस्ट्री, यू आर एबल टू गेट दैट. रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सही से लो जो कि फाइनल ईयर में आते हैं. यू आर सपोज टू सिलेक्ट योर ओन प्रोजेक्ट एंड वर्क ऑन इट एंड हैव अ कंप्लीट रिपोर्ट मेड ऑन इट. ओके, सो ये चीज़ बहुत सिंसियरली करनी रहती है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. व्हेन यू सिट फॉर द इंटरव्यू, दे डिस्कस द रिसर्च प्रोजेक्ट यू हैव डन ऑन द फाइनल ईयर, तो उसके बेसिस पे दे विल हैव अ जजमेंट हाउ सिंसियर द कैंडिडेट इज, राइट. नेटवर्किंग मतलब कि जो प्रोफेशनल्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इन द फील्ड एज अ केमिकल इंजीनियर, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनके साथ नेटवर्किंग करो. वो कैसे होगा? इफ़ यू अटेंड कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, काफ़ी ऑर्गेनाइज होते हैं इन टू एवरी सिटी. सो यू कैन गो अप्रोच, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू देम ऑन टू लिंक्डइन प्लेटफॉर्म जो कि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है. तो वहाँ से अगर आपको सही से नेटवर्किंग से कोई ऐसा सोर्स मिल गया जो आपका प्रोफाइल रिकमेंड करे इंडस्ट्री में, सो ऑन रिकमेंडेशन योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू दैट कंपनी गेट्स इंक्रीज्ड.
ओके सो इसकी वजह से नेटवर्किंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्टे अपडेटेड, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं इन टू द मार्केट, इन रिस्पेक्ट टू द सॉफ्टवेयर, इन रिस्पेक्ट टू द स्टाइल ऑफ वर्किंग एज अ केमिकल इंजीनियर, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, सभी चीज़ें ध्यान में रखो. क्या चीज़ें प्रेजेंटली रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से फिर यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड make yourself ready enough for a very handsome job. Okay, so that is very much possible. So that's it. That was about chemical engineering, highest demanding video, क्योंकि जैसे ही मैं videos बना रही थी for different branches of engineering, they were mostly into every video there were a comment of like, ma'am, make it for chemical engineering also. So here I am with the video. Hope the video helps you guys to make a wise decision for yourself. And इसके अलावा भी I'll be coming up with more videos which will help you take the admission in the best of the college, best of the branch, and have a suitable career for your own self. All the best, guys. Stay tuned onto the channel. It's me, Yami.